श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में 18 दिसंबर का दिन विशेष है क्योंकि यह मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष का शिव सोमवार है और गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन किए जाते हैं। उन्हीं में से 5 स्पेशल और विशेष उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे जिसमें गुरुजी के बताए नए और पुराने सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। हाल ही में पूर्ण हुई जलगांव की कथा में भी गुरुजी ने एक बिल्कुल नया सोमवार के दिन का उपाय बताया था जो सभी कर सकते हैं क्योंकि यह उपाय रोग मुक्ति, शीघ्र विवाह या फिर जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी आप इस नए उपाय को कर सकते हैं। सभी उपाय सरल और आसान है। सिर्फ बेलपत्र और चंदन का उपयोग करते हुए आपको इन उपायों को करना है। उपाय कैसे करना है इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आप चाहो तो 5 उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी 5 में से एक उपाय करके भी इस 18 दिसंबर के शिव सोमवार का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं जलगांव कथा में गुरुजी का बताया सोमवार के दिन किया जाने वाला बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि पीला चंदन आपको कहाँ पर लगाना है। अब पीला चंदन लगाने के बाद इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको चावल के मतलब अक्षत के 7 दाने रख देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं चावल के दाने हमने पूर्ण लिए हैं। टूटे फूटे चावल के दानों का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, कष्ट चल रहे हो, तकलीफ चल रही हो, जिनके जीवन में धन संबंधित परेशानियां चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, या फिर ऐसे जिनको कोई कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हो, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही हो, तो वे यह उपाय 2 से 3 सोमवार करके देखें। गुरुजी ने कहा आपको लाभ निश्चित रूप में देखने को मिलेगा। या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बड़ी बीमारी होने पर रोग मुक्ति के लिए भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाने के बाद उस बेलपत्र में 7 चावल के दाने रखना है और नंदीश्वर मतलब नंदी भगवान के सीधे ओर मतलब नंदी भगवान का जो सीधा पाँव होगा उस पाँव में जाकर आपको नंदी भगवान के कान में अपनी कामना बोल देना है। बेलपत्र आप अपने हाथ में ही रखिए, नंदी भगवान को स्पर्श भी नहीं कराना है, ना ही नंदी भगवान को अर्पित करना है। हाथ में रखना है आपको बेलपत्र और नंदी भगवान के कान में अपनी जो भी कामना है, जो भी जीवन में परेशानियां चल रही हैं, दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, वह नंदी भगवान के सीधे कान में बोल देना है। इसके बाद आपको शिवालय में प्रवेश करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को, जो बेलपत्र जिसमें आपने 7 चावल के दाने रख के लाए हैं, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। और बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह विशेष उपाय आपको सोमवार के दिन किस प्रकार से करना है। आप 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप शिवलिंग पर मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो कभी भी खाली बेलपत्र को अर्पित ना करें। या तो उसमें आप बेलपत्र में पीला चंदन लगा दें या फिर चावल का अगर आप एक दाना भी रख रहे हैं तो भी पर्याप्त है। बेलपत्र को खाली अर्पित ना किया करें। बेलपत्र में कुछ न कुछ जरूर लगाएं या रखें। आप चावल का दाना भी रख सकते हैं या फिर पीला या सफ़ेद चंदन जो भी आपके पास है वह लगा सकते हैं। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित कर देना है। बेलपत्र को हमेशा इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो या फिर जलाधारी की ओर हो। आप उत्तरमुखी होकर पूजन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आप उत्तरमुखी होकर बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर भी होगी और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर भी होगी। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। भोलेनाथ वह कामना शीघ्र सुनते हैं और उसे पूरा भी कर देते हैं। बस आपको निस्वार्थ भाव से शिव पर पूरा विश्वास रखते हुए कोई भी प्रयोग या उपाय करना है और शिव की भक्ति में आपको कोई भी कपट नहीं रखना है। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रही हो, बीमारियां चल रही हो तो आपको सफ़ेद पुष्पों से शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए।
अगर आप श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो मात्र अगर आप एक सफ़ेद पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, सफ़ेद पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं। इसके बाद आप एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट को समाप्त करना स्वतः ही शुरू कर देते हैं। बस आपको शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प से श्रृंगार करना है, या फिर अगर आपको एक सफ़ेद पुष्प भी मिल रहा है तो भी पर्याप्त है। इसके बाद आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें, जैसे जल अर्पित करते हुए आए हैं उस प्रकार से जल अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, इसके बाद शिवलिंग का कटे भाग, ऊपर जलाधारी है तो उसमें अंततः शिवलिंग के ऊपर आप पूरा जल अर्पित कर सकते हैं। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कामना बोलने की भी जरूरत नहीं है। मात्र एक पुष्प अर्पित कर देने से भोलेनाथ आप सभी दुख तकलीफ कष्ट और कामनाएं समझ जाते हैं। अब बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले एक ऐसे उपाय की ओर जिसे अगर आप एक दिन भी कर देते हैं, मतलब वर्ष में 2 बार कर देंगे हर 6 महीने में, तो आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होती है। पूरे वर्ष ग्रह क्लेश आपके घर से दूर रहता है। परिवार वाले आपस में प्रेम के साथ रहते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में बहुत क्लेश होता है, भाई भाई का, सास बहू का, पति पत्नी का, माँ बेटे का, इस प्रकार से परिवार में क्लेश बना ही रहता है, सभी एक दूसरे का मुख देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा आपको गाय के देसी घी को लेकर शिवालय पहुंच जाना है, और गाय के देसी घी को शिवालय में ले जाने के बाद आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको घी का लेपन करना है। किस उंगली का उपयोग करते हुए कहाँ पर करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। घी का लेपन करने के बाद जिस उंगली से आपने लेपन किया है उस उंगली में थोड़ा सा घी लग जाएगा, थोड़ा सा घी आपको वापस प्राप्त कर लेना है, और अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों साइड या फिर एक साइड आपको इस घी की एक बिंदी लगा देना है। आप एक बिंदी भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है। पूरे वर्ष आपके घर में क्लेश नहीं होगा, यह निश्चितता है। यह उपाय करते समय आपको शंभेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करना है। बिंदी लगाते समय, शिवलिंग पे लेपन करते समय और अपने घर पे बिंदी लगाते समय आप अवधूतेश्वर महादेव या फिर शंभेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करें। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है अगर आपकी कोई कामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है या फिर अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो सोमवार के दिन एक विशेष उपाय को किया जाता है। आप 7, 11, 21, 31 या फिर 51 बेलपत्र को लेकर एक कमल पुष्प की आकृति बना लें। आपको धागे का भी उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप बेलपत्र को आपस में जोड़ते हुए एक पुष्प जैसी आकृति बना दें। अब इसमें आप सबसे पहले पीला चंदन, फिर इसके बाद लाल चंदन और अंत में आप थोड़े से अक्षत छोड़ दें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए इस कमल पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जैसे बेलपत्र अर्पित करते हैं वैसे ही इस कमल पुष्प को भी आपको शिवलिंग पे उल्टा ही अर्पित करना है, मतलब बेलपत्र सभी उल्टी शिवलिंग के ऊपर अर्पित होना चाहिए। इसके बाद आपको जब आप बेलपत्र को मतलब कमल पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित कर दें उसके बाद आपको 7 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 7 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण जरूर करें। सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को करने से गुरुजी ने कहा आपकी जो भी कामना है 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा वह पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। गुरुजी का बताया है सोमवार का एक विशेष उपाय है जिसे आप इस सोमवार में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।